अपनी धरोहर कार्यक्रम में आज आप राजस्थान का झुंझुनू जिला रा बिसाऊ कस्बा का गंगासर ग्राम में चल रहे हैं। जटे देख रहे हैं कि राय माता को बहुत ही विशाल और मंदिर स्थित है। ये मंदिर के बारे में यह कहा जाए है कि यह हिंदू और मुसलमान दोनों के एकता के कौमी एकता का प्रतीक के रूप में देखे जाए हैं। नवरात्रा के महीने 8 के टाइम पर हिंदू लोग और नवमी के दिन मुस्लिम लोग अठे आकर पूजा अर्चना करें। मंदिर के मायने पूरी सजावट हो रखी है। आज आप की है कि झुंझुनू जिले के मायने गंगासर गाँव है भी के मायने पधारे हैं। और गंगासर के मायने ये है कि अरे बहुत ही शक्तिपीठ राय माता जी को मंदिर है जो बहुत ही शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है और पूरे गांव की अठे के ग्राम देवता के रूप में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। कोई भी छोटा मोटो काम हो बड़ो काम हो, हर आदमी हर श्रद्धालु पहले अठे नतमस्तक हुए अठे श्रद्धा सुमन अर्पित करे फिर के बाद में आपको कोई भी काम करे। और राय माता को विशेष जो अवसर है वो नवरात्रि पर्व है। नवरात्रि में 3 दिन विशेष 9 दिन तो है ही, लेकिन 3 दिन क्या बताया जाए कि 7 है 8 है और 9वीं ये दिन विशेष जागरण हुए, बड़ा प्रोग्राम हुए, ये संता का भी है और भी है आपका तरह भंडारा भी विशेष तौर से लाके अब ये मंदिर के जो प्रवेश द्वार पर आप खड़े हैं और अब मंदिर में आप देखा कि कितना विशाल मंदिर है। देख सको कि चारों तरफ लाइटें हैं और कल सुबह मतलब यो प्रसाद लगाया जाएगा। यो पैकिंग है, ये 1111 किलो को जो प्रसाद है, सिर्फ एक ही लड्डू है बी को यो भोग लगाया जाएगा। और बी के बाद में भक्ता ने आबाड़ा जो भक्त है मनसा ने वितरित किया जाएगा। अब आप है कि मंदिर के मुख्य प्रांगण में आ गए हैं और देख रहे हैं कि यो मुख्य जो गर्भगृह जो है राय माता को यो है। आप देख रहे हो कि राय माता का जो मंदिर है आज पूरा खुला से आच्छादित है, पूरा सजाए गए हैं। और अब आप मंदिर का मुख्य जो गर्भगृह है और ये माता जी है। आप देख रहे हैं ये माता जी जो है ये ही सैकड़ों वर्ष पहले जैसे प्रागट्य हुई थी। और बताओ है कि कोई चोर है वो कोई चोरी करके वो बेल चोर कर लेकर आए हो, तो वो भी के पीछे चोर आया, जो मालिक है वो घूमते खोजता फिर गया। तो वो माता जी से अरदास करी कि माता जी मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरणागत हूँ, तो बदन मचा। तो माता जी बिन बेल ने बतावा है किया है, जनश्रुति है कि गाय बेल से गाय बना दी और बछड़ो दूध चून तो मिले। तो वह जो बिगा मालिक है वह वापस भी ने देख चले गए। राय माता के मंदिर में आप देखा कि ये राय माता है जी हिंदू मुसलमान दोनों एकता का प्रतीक के रूप में भी देखा है। बोलबाड़ा यह कहे कि यह जो राय माता है वह धरती में से प्राकट्य हुई है, कोई यहाँ की मूर्ति को नहीं स्थापित करेगी। एक मूर्ति के बारे में यह है कि यह कद हुई कुंड लिया भी कोई ऐतिहासिक और प्रमाण नहीं है। राय माता मंदिर के मायने आप देखा कि राय माता के अलावा गणेश जी भी विराजमान है और अठे नवरात्रा में जोत जलती रहे। जो भगत लोग आवे हैं हर आपाड़ा जो भगत है वह अठे माँ के ऊपर माँ के सामने जोत में आहुति देकर आपकी पूजा अर्चना करे हैं। आपकी जो भी श्रद्धा है वह भेंट चढ़ावे हैं, प्रसाद चढ़ावे हैं, नारियल चढ़ावे हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह मांगे हैं। नवरात्रा में अठे जवारा भी लगाए जाए हैं और थे देख सको कि इन नवरात्रा के पर्व में पूरा मंदिर ही सजे धजे फूला से रवे हैं।
राय माता के बारे में यह भी कहा जाए है कि राय माता जो भी अठे भक्त लोग आवे, जो भी अठे इच्छा मांगे हैं भी की पूर्ति करे। राय माता के बारे में जनश्रुति है कि कोई भी अठे जो भी आयडो जो भी है वो खाली हाथ बन जावे। राय माता के बारे में आप देखा कि पूरा जो शेखावाटी समाज के मायने बहुत ही मान्यता प्राप्त है। जो भक्तगण जो ठियावे है वैसे आपकी मनोती इच्छा के लिए मनोती मांगने के पर्पज से नारियल बांध दे, जो बाकी इच्छा पूरी हो जाए अभी के बाद बड़े पधरा देवे है। और माता हाँ माता अठे की जनश्रुति ये है कि जो भी माता से मनोती मांगे वह माता माई बिल्कुल इच्छा पूरी करे है। और पीछे मतलब श्रद्धालुओं को बहुत ही ज़्यादा विश्वास। और राय माता के दर्शक है वहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे जो जादूडुल्ला के लिए आते हैं और जो यहाँ प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और कई प्रकार की जो स्वामणी यहाँ आते हैं, हर बार भंडारा है की भांति भंडारा लगते हैं यहाँ पर। और वह भी जो दुकानदार कई दूर से दुकानदार भी यहाँ आते हैं और जो दुकानदार की अच्छी बिक्री होती है। कम से कम जो 1 लाख श्रद्धालु यहाँ धोख लगाने के लिए आते हैं। जय राम ज्ञानिया सर। मंदिर परिसर में ही जो अठे का सिद्ध संत होया सेवापुरी जी महाराज, बाकी जीवित समाधि विक्रम संवत 1750 में लेडी है, जो आज ज्यों की त्यों मौजूद है और बहुत ही पुरानी है। और अठे जो भी भक्त लोग आओ वह श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। इसके अलावा आप देखो कि विक्रम संवत 1998 में बुद्धगिरी जी महाराज यह भी बहुत सिद्ध संत होया, बाकी भी समाधि है और यह बाठे बड़ेड़ी है। नमो जगत्कृष्णाय दिव्यकृत्ये नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु विष्णुनाय सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु वेदनित्यविजयते नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा यादेवी नमस्तस्यै स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु संस्कारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। यादेवी नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। भी आप क्या अनुष्ठान करवा रहे हैं? ये सप्तंडी महायज्ञ है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान का प्रारंभ आदिकाल से हुआ है। सभी देवताओं पर जब संकट आ गया था तब महिषासुर ने सभी देवताओं को अपने अपने राज्य से
बाहर निकाल दिया। वो बड़े संकट में आ गए। इंद्रादि सभी देवता अपने अपने लोक करके भाग गए। बड़े संकट की स्थिति आ गई। देवताओं ने विचार किया कि क्या किया जाए, कैसे लड़ा जाए, कौन सी लड़ाई लड़ें। देवताओं ने विचार करके विष्णु के पास ये प्रस्ताव रखा। विष्णु ने ब्रह्मा ने शिव, धीरे धीरे सभी देवताओं को ऐसा आक्रोश आया। देवताओं के क्रोध से, देवताओं के शरीर से, देवताओं के प्रभाव से उनके शरीर से तेज निकला और तेज धीरे धीरे एक जगह जमा होकर के वो भगवती दुर्गा का रूप धारण कर लिया। और सभी देवताओं ने, किसी ने अस्त्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, हिमालय ने सिंह दिया, शिव ने त्रिशूल दिया, वरुण ने कुछ दिया, पास दिया। इस तरह से सभी देवताओं ने मिलकर के शक्ति दी और उसके बाद महाशक्ति तैयार हो गई। उसके बाद जाके असुरों से लड़ाई की। ये दुर्गा जो है, इस सप्तमी महायज्ञ में दुर्गा का पाठ किया जाता है, दुर्गा का हवन किया जाता है। दुर्गा पाठ में 3 चरित्र हैं। भगवती का 3 अवतारों का वर्णन। वो तो ठीक है, ये तो आदिकाल की बात है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य ने क्या बताया जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा है कि भगवती का पूजन सबसे पहले भगवान राम ने किया था। राम ने किया था जब सीता का हरण हो गया। उनका ऐसा कष्ट बढ़ गया कि जिससे छुटकारा पाना, जिससे पार पाना मुश्किल हो गया। तो बहुत दुखी थे। तो नारद जी ने आकर के उनको कहा कि इस तरह से देवताओं की शक्ति के माध्यम से महाशक्ति भगवती दुर्गा का अवतार हुआ है, उनकी उपासना करो। उन्होंने कहा है, पहले भी कहा है कि जब जब लोगों पर किसी प्रकार का, देवताओं पर किसी प्रकार का संकट आवे तो मेरे को याद करे, मेरी पूजा करे, फिर मैं उसके संकट को दूर करूंगा। तो भगवान राम ने नारद से ये पूछा कि क्या विधान है। तो उन्होंने नवदुर्गा का विधान बताया और नवदुर्गा का विधान बता करके उन्होंने कहा इस तरह से रोज़ का नैवेद्य, रोज़ का पूजन और नवदुर्गा के नाम से सब कुछ होता है। इसको करने से आपके तो कष्ट दूर होंगे ही, आने वाले जो लोग हैं पृथ्वी पर भी जो करेंगे उनके इस तरह से दुख दूर होंगे। अगर इस तरह से पूजन जो करे, जो इस तरह से आराधना करे, उनके सारे दुख दूर होते हैं। भगवती ने कहा है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सब तरह से मंगल चाहने वाले, मंगल की कामना करने वाले जो हमारी पूजा करेगा उसके सारे दुख हम दूर करेंगे। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्योवत् प्रसादेन भविष्यति संतया। जो किसी प्रकार के संकट में हो, किसी प्रकार के बाधा में हो, किसी प्रकार के कष्ट में हो, बीमारी आदि में हो, कर्ज में दबा हो, वंश के चक्कर में हो, तो उसके लिए भगवती की आराधना करे तो भगवती कहती है भविष्यति न संशय, उसको हम पूर्ण करते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवती राय माता, भगवती दुर्गा, राय माता के बारे में बताओ। राय माता जो है ये पीठ स्थल है। इनके आदि का अता पता किसी को नहीं है। इतना जरूर है, लोग सुनते हैं कि ये उत्पन्न हुई है, अपने निकली है, लेकिन इनका कोई इतिहास ऐसा नहीं है फलाने ईस्वी में ऐसा हुआ है, इनका अवतार हुआ है और उसके बाद इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना सिद्ध होता है जरूर कि आदिकाल से है। आदिकाल से आदि मतलब इसका कोई ये ईस्वी संवत और सन कोई निश्चित नहीं है। जिस दिन से आविर्भाव हुआ उसी दिन से इसकी पूजा, इनकी पूजा हो रही है, इनकी आराधना हो रही है और यहाँ की मान्यता है। इस क्षेत्र की ये कुलदेवी है और इनको मानना चाहिए, ये साक्षात दुर्गा है। इसी तरह से इनकी पूजा का विधान है। जो दुर्गा है वही राय माता है, जो राय माता वही दुर्गा है। एक स्तुति इनकी है, बहुत छोटी सी स्तुति है और इन लोगों के सुख समृद्धि के लिए भगवती राय माता, भगवती दुर्गा की स्तुति है जो आपको मैं सुनाता हूँ। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय सोमधने सोमभक्त पाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवा वस्त्रवरी
पाप विनाशिनी बहुफलदी स्तोत्रम क्या पठेति यतः शुचि देवा सुतभावेन दीपा भगवती राय माता माई की। राय माता मंदिर परिसर में जब आपा देखा कि अढ़े शिव परिवार भी है, अठे देखा कि काला रंग का पत्थर का शिवलिंग है और भी के सामने नंदी है, माँ पार्वती की विग्रह है, भी के बाद में गणेश जी हैं, कार्तिकेय है। कार्तिकेय के अलावा आप देखा कि एक नटराज भगवान को भी मंदिर विग्रह है। अठे सावन में और महाशिवरात्रि ने बहुत श्रद्धालु आवे और श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। मंदिर परिसर में आप देखा कि बटुक भैरव को भी एक मंदिर है जो विशाल काला रंग का पत्थर में विशाल विग्रह है। आप देखा कि शेखावाटी अंचल में भैरव जी का तो कई मंदिर अपन मिल सी, लेकिन ये रूप में सौम्य और सुंदर प्रतिमा का रूप में यह अठे ही विराजमान है। ये इन्हें आप बैठुक भैरव का वो स्वर्गीय द्वारका प्रसाद जी सोनी और दादाजी के नाम से चलता है। कुश्ती का अखाड़ा है। अरे के अलावा नेचुरल स्टेडियम है, नेचुरल कहीं स्टेडियम नहीं है जो नेचुरल स्टेडियम यहीं पे मिलेगा। कितनी बीघा ये इसका बीट 162 बीघा 18 और पूरे में की है ये हरियाली अरे गाय वगैरह, हाँ गौशाला भी है, गौशाला भी है, मतलब बागवान भी है हरियाली के लिए। सबसे चीज़ है स्टेडियम है नेचुरल। ये प्रकृति का बनाया हुआ है जिला गेम्स वगैरह होएगी भी मैंने कुश्ती हो है, कबड्डी हो है, कुश्ती सालाना होएगी हर साल खेल बात है तो प्रतियोगिता ग्राउंड अष्टमी कल आज हुई है जब लोकल फाइनल हुई। ये हुई कि समाज में विकृति आ रही है, तो विकृति तो इंसान के स्वयं के अंदर है। अध्यात्म, भगवान और संत लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कुछ सुनते हैं उसे जीवन में उतारें, और जब तक जो कुछ सुन करके जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इंसान सुधरेगा नहीं। आज के समय की एक इंसान की आदत बनी हुई है कि वो दूसरे को सुधारने की कोशिश करता है, स्वयं नहीं सुधरता। मेरा एक मानना है पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद समाज को सुधारने के लिए जाओ। और चैनल के माध्यम से भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के जो चैनल हैं वो अध्यात्म का प्रचार भी करें, उसके साथ में स्पष्टता के साथ में प्रचार करें कि वास्तविकता क्या हमें क्या देना चाहिए और क्या हम दे रहे हैं। इसके साथ में विशेष राय माता मंदिर में नवरात्रों के पर्व में यहाँ पे आई हुई हूँ। नवरात्र माँ को अति प्रिय लगने वाला एक पर्व है। नवरात्र प्रत्येक व्यक्ति को ये कहता है कि 9 दिन और 9 रात आप सावधान रहें, 9 दिन माँ की पूजा करें और 9 रात को आप माँ के नज़दीक रहें। जो व्यक्ति श्रद्धा से माँ के 2 प्रगट नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र साधना करते हैं, उनका जीवन तो धन्य होता ही है, और इसके साथ में जो उनके संपर्क में भी आते हैं उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। मैं राय माता मंदिर और राजस्थान के जितने भी शक्तिपीठ हैं उन सबको बहुत नज़दीक से जाना और मैंने देखा। और राजस्थान में चूरू जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला, शेखावाटी, ये मेरा एक अपना कर्म क्षेत्र भी रहा है। और इस कर्म क्षेत्र में मैंने पाया है राजस्थान की माटी हमेशा देती है इंसान को, लेती नहीं है। राजस्थान की माटी ने हमें मीरा जी दिया, राजस्थान की माटी ने हमें कर्माबाई दिया, राजस्थान की माटी ने दादी रानी सती दिया, राजस्थान की माटी ने हमें शक्तिपीठ दिए, राजस्थान की माटी ने हमें इतना कुछ दिया कि हम सोचने में विवश हैं कि किस कण में क्या नहीं है। राजस्थान का प्रत्येक भूमि एक देव है, राजस्थान का प्रत्येक कंकर एक शंकर है, राजस्थान का प्रत्येक टीला एक महादेव शिव का हिमालय है, और राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति माँ भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका का भक्त है। राजस्थान सूखा जरूर है पर राजस्थान रूखा नहीं है। कभी कभी राजस्थान में भक्ति की, ज्ञान की, कर्म की गंगा बहती हुई दिखाई देती है। और मैं आज के समाज से ये कहूँगी कि अपने आप को बिगाड़ो मत, अपने आप को सुधारो। और आज के जो नवयुग के बच्चे आने वाले हैं उन बच्चों को आप पाश्चात्य सभ्यता की तरफ न ले जाके अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ ले जाओ। हमारा भारत एक सोने की चिड़िया रहा
संतों ने, ऋषियों ने ऐसी घोषणा की और हमें दिया। और भारत आज भी सोने की चिड़िया है, आगे भी रहेगा यदि हम और हमारे समाज के बच्चे इस तरफ चलेंगे और हम इस बात की ओर ध्यान देंगे कि हमें बच्चों के संस्कारों को सुधारना है। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि मैंने स्वयं तो सुधारना है, मेरे बच्चों को भी सुधारना है। और इसके लिए भगवान की शरण में, भागवत महापुराण की शरण में, माँ दुर्गा की शरण में, प्रभु श्री राम जी की शरण में हमें जरूर आना है। मंदिर में ही आपा देखा कि पहले जो सिद्ध संत हो यहाँ जो भी संत रहे यहाँ बैठे दोनों रमाता दोनों सैकड़ी वर्षा से आज भी कायम है। अभी जी थे अड़े राय माता के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे करवा रहे हो सप्तचंडी का पाठ करा रहे हैं। हाँ। क्योंकि लास्ट 2 बार नवरात्रा में आया था तो होया भी नहीं था सप्तचंडी का पाठ। तो शक्तिपीठ में सप्तचंडी का पाठ होना चाहिए कि वो शक्तिपीठ है। इसके लिए हमारे मन में एक प्रेरणा ही माई की कि अपन हमेशा है सप्तचंडी का पाठ कराना है दोनों समय, दोनों नवरात्रा। नहीं, ये राय माता मंदिर से जुड़े रहा हूँ बचपन से आ रहा है। पापा के साथ 25 साल से पापा जुड़े रहे, बाकी साथ मेले में आता धीरे धीरे करके मंदिर को विकास भी देखियो और मंदिर से जुड़ाव भी हुए। और मंदिर में माई से गया वो मतलब एक कनेक्शन जुड़ गया कि आज कोई भी चीज़ माना मांगनी हो या साक्षात बात भी करनी हो तो हमारे प्रत्यक्ष बात हुए। तो हमारे लिए एक मतलब बाकी मतलब बहुत बड़ी कृपा है। परिवार के अंग के रूप में अंग से भी बढ़कर है, मतलब हमारे साथ हर तरह का प्रश्न का उत्तर है। बाकी मतलब परिवार के संरक्षण के रूप में बता रहे हैं हरदम और हर तरीके की नवरात्रा से बड़ी प्रेरणा आ जाए। आपके सीडी बनाने की प्रेरणा ही कोई भी पंजाबी भजन लगा हुआ है, लेकिन अब मैं पूरी सीडी मंगल पाठ की मारवाड़ी भजन के सागे वंदना आरती और 40 के सागे बनाई जो यूट्यूब पर भी लोग वॉच कर सको। इसके अलावा मिलोगे ने एक सीडी भी बनाई तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ना कोई भी वॉच कर सके एनी टाइम। कि जब आप एंट्री मारा सर्कल से जहाँ साला सरवा पर पल्ली से एंट्री मारा तो खूब सारी धर्मशाला है, खूब सारी दुकानें हैं, खूब प्रोग्रेस है। मैं एक वो सपना देख रहा क्योंकि राय माता का भी एक दिन यही बहुत भक्त जुड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड का। मैं जब से जो पीकर बाद में ग्राफ भूतका पीते और माई की कृपा से अठे देवी भागवत भी कराई गई अभी पिछली दाना पास देवी भागवत महापुराण शंकराचार्य जी का उत्तराधिकारी तो चैतन्य जी महाराज धर्म संघ और दोनों नवरात्रा में आपने सत्संगी को गए भंडारा हुए। बाकी माई की सेवा एनी टाइम माई की सेवा करता रहो। जो है माई की असीम बहुत बड़ी कृपा है आप लोग पर। तो आप छोटी छोटी बात में माई राय माता एनी टाइम आपने तारीफ करी रहे। और हमारी आता तो क्या है तो हमारी बड़ी से बड़ी तकलीफ भी एक क्षण में दूर करते हुए हमारी आता है और इनका चमत्कार हमारी आंखें से देखे रहे और बराबर देखा। अभी कभी मान लीजिए कि आपको 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा हो गया, शाम को बत्ती कर लिया, होली तक नहीं हुआ। मैं जब नहीं होता है तो माता का मंगल पाठ करना शुरू कर देता हूँ। मंगल पाठ आधा घंटा के लिए मैं पूरा कर लेता हूँ, अभी हमेशा करता हूँ। मंगल पाठ करने के बाद भी तो तुरंत मेरे पास में तो मेरा किराया आना शुरू हो जाता है। तो मैं मतलब हर शुक्रवार को तो मैं माता का एकदम हमेशा मंगल पाठ करता हूँ। और जब भी मेरे ऊपर कोई भी मतलब कि तकलीफ आती है मैं मंगल पाठ और माता का नाम लेता हूँ। मेरे को संकट दूर होता है। हाँ, संकट दूर होता है। बहुत मेरे को धैर्य मिलता है, जैसे मेरे को सब कुछ मनोबल बन जाता है। लेकिन उनके नाम से जब भी कभी गांव में बरसात नहीं होती है हम लोग चादर चढ़ाते हैं तो 1-2 दिन में बारिश भी हो जाती है। इस गांव में कम से कम 5000 सैनिक आर्मी में सेवा करते हैं। आज तक कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, सब आराम से आते हैं। एक भी कोई डेड बॉडी नहीं आई। ये माता का प्रताप है, सभी आस्था में है। एरिया का मैंने भी गढ़े के देवी को स्थान है। बटे भी अठे की जो कथा है कि गाय की बैल की जो कथा है भाई कथा बटे भी प्रचलित है कि मतलब बैल से गाय बढ़ गई थी। मतलब अठे की जो है कि गांगे आदर की राय करे बड़द से गाय, तो वहाँ भी वही कथा प्रचलित है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो अपना तनोट में जो यहाँ पे बम पड़े थे कोई फूटे नहीं थे वो देवी और ये देवी भी एक ही है, ऐसी भी एक मान्यता है।
चलो अलग अलग मान्यताएं हैं, तो मान्यता अपने हिसाब से है। और इसके अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सवाल तो ये है कि जिन संत जी ने इनकी स्थापना की थी, उनकी आराध्य देवी थी और उनका ये स्थान था, तो उन्होंने यहाँ पे रखा।